नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। कौशाम्बी ब्रेकिंग। दबंगों ने चुरुल का हरा पेड़ जड़ के पास से काटकर कर दिया धराशायी। थोड़ा भी उनको नहीं है डर प्रशासन का, प्रशासन भी है मौन। आज लगभग 5:15 पर पुरखास भट्टे के पास रोड के किनारे जहां पर बालू डंप है, वहीं चिलबिल का हरा पेड़ दबंगों ने धराशायी कर दिया और इस पर पुलिस है मौन। ऐसे में दबंगों का हौसला बुलंद हो रहा है। इसी वजह से पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं और प्रशासन की ऐसी लापरवाही होती दिखाई दे रही है। अगर ऐसी लापरवाही रही तो एक दिन हरे पेड़ विलुप्त हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे हरा पेड़ काटने से पहले 10 बार सोचना पड़े, ताकि दोबारा ऐसा कदम ना उठा सके। जिले के मूर्तगंज जिला पर गरीब विधवा की कॉलोनी की छत पर बुरी नजर लगी। चौकी के कई सालों से टिके मुंशी की आखिर क्यों नहीं दिखता अधिकारियों को विधवा की पैतृक जमीन के कागज? बगैर कागज के आखिर क्यों इतना सहयोग कर रहे दबंग महिला को मुंशी? कौशाम्बी थाना कोखराज मूर्तगंज चौकी के दीवान जो लगभग 3 वर्ष से अधिक समय से टिके हैं, जो क्षेत्र के एक दबंग महिला को बराबर मदद कर गरीब इलियास अहमद की जमीन दबंग महिला को कब्जा दिलाने में संलिप्तता में प्रधानमंत्री आवास की दीवार को गिरवा दिया। जबकि इस महिला कच्चा मकान बना था, लेकिन बगल की जमीन का कब्जा ठेकेदारों को ना दिला पाने की खींच मुंशी को बुरी लगी। इस जमीन से दूर दूर तक कोई भी अधिकारी व लेना देना नहीं है। कोर्ट की तरफ से भी निर्माण की अनुमति मिली हुई है। कोखराज प्रभारी को अवगत करवाने के बाद उसी मुंशी से बात की जो इधर उधर बता रहा था, लेकिन सारी जानकारी के बाद प्रभारी ने फटकार भी लगाई। लेकिन निर्माण शुरू होने पर महिला को सहयोग कर विधवा बहावुन पत्नी स्वर्गीय अब्दुल बहाव की कॉलोनी के निर्माण की दीवार गिरा। सपा नेता व पूर्व प्रधान ने चौकी के सहयोग से नहीं बनने की सूत्रों के जानकारी के अनुसार बगल में पड़े इलियास की जमीन ना हड़प पाने की खींच निकाल रहे हैं, जिसमें जमीन हड़पने की साजिश में चायल तक व्यक्ति से भी रुपए का लेन देन की चर्चा हो रही है। वादी के अनुसार चौकी का पुराना मुंशी पहले 1 लाख की बात कर रहा था कि रुपया दे दो तो निर्माण करो, वरना मेरे पास तमाम हथकड़े हैं, मैं बनने नहीं दूंगा। आखिर जिसके पास कोई कागज नहीं है उसको क्यों मुंशी बात सहयोगी मदद कर रहे हैं? वादी के कागज को क्यों नहीं चौकी इंचार्ज भी देख पा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? क्यों जिले के आला अधिकारी गरीब विधवा की छत को बिना घूस लिए बनाने की कसम खाए हैं? मुंशी को क्या अधिकारी संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे या मुंशी की दलाली में मदद कर विधवा महिला की छत डालने में मदद करने की नियत से कार्रवाई कर न्याय मिलेगा? भरवारी रेलवे स्टेशन से कांवड़ियों का बड़ा जत्था महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से आरपीएफ चौकी प्रभारी के सहयोग से सकुशल शांति के साथ बोलबम के उद्घोष के साथ रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद स्थित भरवारी रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था डीजे साउंड पर नाच करते हुए आए। आज दिनांक 3/8/2022 की दोपहर 2 बजे आए इतना बड़ा जत्था देख आरपीएफ के जवानों के हाथ पांव फूल गए। वहीं आरपीएफ चौकी प्रभारी सुरेंद्र पासवान के कुशल नेतृत्व में कांवड़ियों के जत्थे पर अंकुश लगाया, जिसमें भरवारी पुलिस चौकी एसआई विमल कुमार व हमराही दीपेंद्र का सहयोग रहा। कांवड़ियों का जत्था महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करने के लिए उन्हें भरवारी रेलवे स्टेशन पर लगभग 3 घंटे प्लेटफॉर्म पर महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। जब तक ट्रेन आकर रवाना नहीं हुई तब तक आरपीएफ चौकी प्रभारी सुरेंद्र पासवान भ्रमणशील कर रहे। जैसे ही महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन रुकी, कांवड़ियों ने दौड़ लगा दी।
जिससे उतरने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। आरपीएफ चौकी प्रभारी व जवानों ने कांवड़ियों के जत्थे के साथ लगे रहे। युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला। हत्या या आत्महत्या जांच कर रही है पुलिस। कौशाम्बी सैनिक कोतवाली के सामने आम के पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ एक 26 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले में मृतक के परिवारजनों हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सैनिक कोतवाली के सामने लगभग 200 मीटर दूर पर आम के पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है, जिसकी पहचान चक सैनिक गांव के रहने वाले 26 वर्षीय युवेश शैलेश के नाम से हुई है। शव मिलने की जानकारी पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही इसकी सूचना मृतक के परिवार वालों को हुई, रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। उनका आरोप था कि शैलेश की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटकाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिराथू का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ग्राम तोड़िहार में एक व्यक्ति को लाठी डंडों से कुछ लोगों ने प्रहार कर दिया है, जिससे कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तत्काल इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां पे 2 लोग जो थे वो घायल थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी तथा उसकी पत्नी, उसको हल्की चोटें आई थी। तत्काल पत्नी को इलाज के लिए भेजा गया। जो पत्नी हैं उनसे एक तहरीर प्राप्त की गई है और वो चश्मदीद साक्षी भी हैं इस पूरे घटनाक्रम के। उनके अनुसार ग्राम तोड़िहार के ही 2 लड़के मदारी और चंदन, ये लोग गांव में एक बतख पालने का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति मोहनलाल जी से कुछ विवाद कर लिए थे। बतख और उसके अंडों को लेने देने का एक मामूली सा विवाद था, जिसमें कहा सुनी बढ़ के मारपीट में तब्दील हो गई और इन लोगों के द्वारा एक लाठी से उनके सर पर प्रहार कर दिया गया। जो प्राप्त तहरीर थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। बहुत जल्द उसके साथी की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो बॉडी थी उसे रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जिससे मृत्यु के सही कारणों और सही समय का पता लगाया जा सके। प्रयागराज घर में सो रहे पति पत्नी पर अज्ञात बदमाशों का हमला। चाकू से गोंदकर की गई पति की हत्या, पत्नी घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं। सोराव थाना क्षेत्र के जुड़ापुर का मामला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे तिवारी द्वारा दी गई बाइट। सोराव क्षेत्र में जुड़ापुर डांडो गांव जो कि हाईवे से मुझे लगता है 2 किलोमीटर है। इस गांव में आउटस्कर्ट्स में एक मकान बना हुआ है जो श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा जी का है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की है। अभी तक इनका किसी पे शंका या किसी से विवाद नहीं है। घटनास्थल देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है, तो लूटपाट के दृष्टिकोण से की जाने वाली घटना हो सकती है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं एसपी क्राइम के नेतृत्व में और एसपी गंगा पार के नेतृत्व में। हमारी टीमें इस घटना के खुलासे पे लग गई हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे। प्रयागराज विवाहिता ने लगाया ससुर और नंदोई पर रेप का आरोप। जान से मारने की कोशिश। कई साल से ससुराल वाले कर रही हैं उत्पीड़न। कल 3 बजे से रात भर घर के चौखट पर बाहर पड़ी है अभी भी महिला।
थाने में दी गई तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। थाना धूमनगंज के मरियाडीह का मामला। प्रयागराज। जनपद प्रयागराज में ट्रैफिक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त पवन कुमार पांडे को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होने पर एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश व स्टाफ ऑफिसर द्वारा 3 स्टार धारण कराकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व बधाई दी गई। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी इस गांव के लिए नहीं है कोई मार्ग। मनोज सिंह, कौशाम्बी। देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जनपद का एक मजरा आज भी गुलाम है। इस वजह से गांव के लोगों की 3 पीढ़ी बीत जाने के बाद भी अब उनकी आंखें विकास देखने को तरस रही हैं। सदर तहसील के नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा का एक ऐसा मजरा है जहां आज भी लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। 200 जनसंख्या की आबादी वाले इस गांव में सड़क नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना 30 से 40 स्कूली बच्चे कीचड़ और दलदल के बीच निकलकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इस मजरे से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए स्थायी व पक्का रास्ता नहीं है। महज रास्ते के नाम पर तो पगडंडी है, जिससे बरसात के समय लोगों के आवागमन में घोर दिक्कतें हो रही हैं।